हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ द इंटीग्रेटेड एमसीक्यू सीरीज़। जैसा कि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आप लोगों ने, जिन्होंने भी वो वीडियो पूरी देखी, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है उस वीडियो के लिए। सो इसी तरह मैं आपके लिए ये वीडियोस लाता रहूँगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे एंड प्रोसेस हमारा सेम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। 2 से 3 सेकंड का गैप या वीडियो का पॉज कर सकते हैं। उसके बाद वी विल गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है या यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस के जैसे ऑप्शंस हैं, तो वो सारे ऑप्शन भी जो हैं वो करंट अफेयर से ही निकाले हुए हैं, ताकि आपका अगर मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँ तो वो एक की जगह आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएँ। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा है उनको ये पता है कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 2। ठीक है, ये न्यूज़ में रही है अनक्लॉज ट्रीटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ अनक्लॉज का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। अगर आपको इसकी एनोटेटेड पीडीएफ चाहिए तो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड इट इन माय टेलीग्राम चैनल। पहले पार्ट की ऑलरेडी अपलोडेड है, इस पार्ट की भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई इंडिया ने कब रेटिफिकेशन किया था? तो इंडिया ने रेटिफाई किया था इन द ईयर 1982। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अनक्लॉज ट्रीटी के अंदर, ये कौन से एरिया में बनता है? सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर यू। देखो, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू। एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नाउ देखो, ये जो एरिया है दिस इज़ द एरिया ऑफ लैंड। देन यहाँ पे ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। एंड दिस इज़ द बेस लाइन ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो जो इंटरनल वाटर्स का एरिया होता है, वो जो अंदर का एरिया है लैंड का, वो होता है एंड दिस इज़ नोन एज द बेस लाइन। देन बेस लाइन से जो एरिया स्टार्ट होता है एंड 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, दिस एरिया इज़ नोन एज द टेरिटोरियल सी। ऑल्सो अगर मैं नेशनल एयर स्पेस की बात करूं तो डायग्राम से हमें साफ पता चल रहा है, इट कंप्राइजेज ऑफ इंटरनल वाटर्स प्लस टेरिटोरियल सी। अभी इसमें मैं लेज़र मार्कर से कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो आपको इशू नहीं होगा एक्चुअल वीडियो में, एक्चुअल पीडीएफ में। ठीक है, तो ये नेशनल एयर स्पेस का एरिया होता है इंटरनल वाटर्स प्लस टेरिटोरियल सी। तो अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखें तो अप टू 12 नॉटिकल माइल का कौन सा एरिया होगा? अप टू 12 नॉटिकल माइल का एरिया कौन सा होगा? तो ये एरिया होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये एरिया होगा टेरिटोरियल सी का। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अभी बेस लाइन से आ गए हम 12 नॉटिकल माइल्स एंड देन फिर उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक आए, तो ये जो एरिया अप टू 24 नॉटिकल माइल्स है, दिस एरिया इज़ नोन एज द कंटिगुअस जोन। आई होप क्लियर होगा। एंड जो ये पूरा एरिया है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, दिस एरिया इज़ नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अनक्लॉज ट्रीटी हमने देखी अभी, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स हमने देख लिया, देयर इज टेरिटोरियल सी। देन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स देयर कम्स द कॉन्टिजियस जोन एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स देयर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड वही मैं अगर हाई सीज की बात करूँ तो हाई सीज का एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स का जो भी एरिया होता है, दिस इज द हाई सीज। और जो कंटिगुअस जोन और हाई सीज का एरिया होता है, दिस इज़ अंडर द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल एयर स्पेस होती है वो। एंड नेशनल एयर स्पेस हमने ऑलरेडी देख लिया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड आप अनक्लॉज ट्रीटी में आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, इंडिया ने रेटिफाई किया था 1982 में, ये याद रखना। लास्ट ईयर 2024 के भी स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये ट्रीटी, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है और काफ़ी डीप क्वेश्चन इससे ये पूछ सकते हैं। सो ये आप ध्यान रखना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईमेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है।
ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कवर्स हाउ मेनी कंट्री। अब देखो क्वेश्चन स्टैटिक है बट मैंने इसको बनाया ऐसे है कि आपको आईमेक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको मिस नहीं करोगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो है वो 8 हैं, इस 8 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब आईमेक एक्चुअली है क्या, तो चलो देखते हैं। पेन का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। आईमेक एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो दिस इज रेल प्लस रोड प्लस शिपिंग कॉरिडोर। ठीक है, इसमें रेल का भी है, इसमें रेलवेज़ भी हैं, रोडवेज़ का भी नेटवर्क है एंड शिपिंग का कॉरिडोर भी है। इसके बाद व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आईमेक में 2 कॉरिडोर हैं, 2 कॉरिडोर बनने वाले हैं। ठीक है, एक कॉरिडोर तो है ईस्ट कॉरिडोर, एक कॉरिडोर है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर ऑब्वियसली हमारा इंडिया को कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ से, ठीक है, एंड नॉर्दर्न जो है वो एक्सटेंड करेगा यूरोप तक। अब मैं 8 सिग्नेटरीज़ की बात करूं कि 8 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो इंडिया है हमारी, देन यूएसए ने भी साइन किया है, देन कम्स सऊदी अरेबिया, देन कम्स यूएई, देन कम्स यूरोपियन यूनियन, देन देयर इज़ इटली, फिर है फ्रांस एंड देन जर्मनी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो पोर्ट्स इसका पार्ट हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो जो इस पोर्ट्स इसका पार्ट हैं, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर इंडिया की बात करूं तो ये आपको पता होनी चाहिए ये पोर्ट्स कौन सी जगह पे हैं। सबसे पहले मुंद्रा पोर्ट, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। देन कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट इज़ ऑल्सो इन गुजरात। और मैं कांडला की अगर बात करूं तो ये कांडला पोर्ट जो है ना, दिस इज़ अ टाइडल पोर्ट, ये भी ध्यान रखना। एंड तीसरे पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, मुंबई में। नाउ लेट अस कम टू दी पोर्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के पोर्ट्स को देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। सबसे पहले तो हम यूएई देखते हैं, यूएई के कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे पहला तो है फुजाइरा, देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो जबल अली, एक सेकेंड, देन कम्स जबल अली। तीसरे पोर्ट की मैं बात करूं तो अबू धाबी पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स हमारे जो हैं वो यूएई के हैं। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट दमाम है, ये पोर्ट्स के नाम याद रखना। एंड दूसरा है इज़ रास अल खैर। रिमेनिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं। इज़राइल में कौन सा पोर्ट है, तो इज़राइल में हाइफा पोर्ट है। ग्रीस में कौन सा पोर्ट है, ग्रीस में है पिरासस पोर्ट। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली में है मेसीना पोर्ट। एंड अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो मार्सेली पोर्ट, मार्सेली पोर्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईमेक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। इसको ये जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याओवांडे डेक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, सबसे पहले यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ याओवांडे डेक्लेरेशन
इज़ रिलेटेड टू मलेरिया। ठीक है, अगर मैं बाकी कुछ डिक्लेरेशन की बात करूं, तो अगर मैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात करूं, तो ये हमारे वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, वेटलैंड की बात करूं तो वेटलैंड से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं तो इंडिया में 85 साइट्स हैं रामसर की। नाउ अगर मैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करूं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, तो दिस इज़ रिलेटेड टू persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको POP भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं मीनामाटा की, दिस इज़ रिलेटेड टू मर्करी। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं आपसे एक अशाभगत एग्रीमेंट है, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है बट ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अशकाबत एग्रीमेंट की, तो ये भी हमारा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर है। कौन सी कंट्रीज के बीच में? सबसे पहले तो आ जाती है सेंट्रल एशिया, देन आ जाती है पर्सियन गल्फ। आई होप कि दिस इज क्लियर ना। रिसेंटली, अब करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। मलेरिया फ्री कौन सी कंट्री को किया गया है डिक्लेयर? इजिप्ट को किया गया है। ठीक है, अब कोरोना वायरस को देखते हैं। कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, तो चलो इसको कहाँ देख लें, इसको स्लाइड में, हाँ नीचे जगह है। चलो कोरोना वायरस की हम बात करें तो कुछ वेरिएंट हैं जो इसके न्यूज़ में रहे हैं। उन वेरिएंट्स का नाम आप याद रखना, XEC वेरिएंट और ओमिक्रॉन, तो आपको पता ही होगा। पिछले 2 साल में ये 2 वेरिएंट्स जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी डिक्लेरेशन भी साइन हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं जो न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा इस साल, जिसका नाम है एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्कर कलर। एमपॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर मैं एमपॉक्स की बात करूं तो सबसे पहला जानो कि दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। इसका फर्स्ट आउटब्रेक जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इन द ईयर 1970। ठीक है, फर्स्ट केस इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था। अब अगर मैं टीबी की बात करूं, चलो टीबी का भी देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं तो इंडिया ने जो एम रखा है वो एलिमिनेट करने का रखा है टीबी को बाय ईयर 2025। अगर मैं बात करूं टीबी से रिलेटेड इनिशिएटिव की, तो एक निक्षय एक सेकेंड, तो एक निक्षय पोर्टल है, निक्षय प्रोग्राम है विच इज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 से हमने इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो देख ली। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। अब आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नाउ करेक्ट आंसर इस कंट्री का क्या है? ये कंट्री है फ्रांस। फ्रांस ने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक डिक्लेयर किया है। अब बाकी कंट्रीज़ के रिगार्डिंग हम न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ गया भाई हमारा थाईलैंड। थाईलैंड के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है कि सेम
सेक्स मैरिज के लिए जो लॉ है वो पास हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करूं थाईलैंड के रिगार्डिंग, तो थाईलैंड में एक रिवर है जिसका नाम है चांग मेई रिवर, वो थाईलैंड में है और वहाँ पे अभी बहुत डिवास्टेटेड फ्लड्स आए हैं। ऐसे फ्लड्स सेंचुरी में एक बार आया है थाईलैंड में। ऑल्सो यंगेस्ट पीएम की बात मैं करूं अगर थाईलैंड के, तो उनका नाम है पैतोंग शिनावात्रा। ही इज़ द यंगेस्ट पीएम ऑफ थाईलैंड। अब देख लेते हैं हम जापान से रिलेटेड न्यूज़। तो जापान में अभी क्या हुआ रिसेंटली, जापान हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब आप बोलोगे कि ये 4th लार्जेस्ट से हमें क्या मतलब है। 4th लार्जेस्ट इसीलिए क्योंकि पहले इसका रैंक 3rd था। प्रेजेंटली अगर मैं 3rd की बात करूं, प्रेजेंटली अगर मैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करूं, वो जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है फ्रांस को। तो सबसे पहले तो जापान को लॉस हुआ है उनकी इकोनॉमी में। अब जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड 3rd लार्जेस्ट जो है वो जर्मनी बन चुका है। देन दूसरी प्रॉब्लम जापान के साथ है कि पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देन जापान का एक स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम है लूपेक्स, ठीक है, लूपेक्स मिशन है। अब ये किसके लिए है, इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो के साथ जापान का एक मिशन है। इसके अलावा अगर मैं जापान की प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करूं, तो सबसे पहला तो क्यूरिल आइलैंड आप ध्यान रखना। क्यूरिल आइलैंड क्यों, तो क्यूरिल आइलैंड इज़ अ प्लेस ऑफ डिस्प्यूटेड प्लेस बिटवीन रशिया एंड जापान। तो क्यूरिल आइलैंड भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है। सो हमने देख लिया फ्रांस का, हमने देख लिया थाईलैंड का, हमने देख लिया जापान का। अब अगर मैं बात करूं जर्मनी से रिलेटेड, तो आइए जर्मनी का हम यहाँ पे देख लेते हैं। जर्मनी से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर्स रही हैं न्यूज़ में ना। सबसे पहला तो अभी हमने देखा जर्मनी इज़ नाउ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो जर्मनी ने नेटो का नेवल हेडक्वार्टर बनाया है जर्मनी में। कहाँ पे, ऑन बाल्टिक सी। अभी पहले जर्मनी की करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फिर मैं बाल्टिक सी से रिलेटेड भी आपको कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता ही देता हूँ, चलो फिर बाल्टिक सी से रिलेटेड देख लेते हैं। अब बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग नेशंस को हम देख लेते हैं, तो हमारा आईआर का भी एक पोर्शन कवर हो गया। बॉर्डरिंग कंट्रीज़, सबसे पहला तो इसका जो एक निमोनिक आप याद रखना, निमोनिक का नाम है GPRS फॉर डेल। अब आइए निमोनिक देखते हैं। जी से तो हो गया हमारा जर्मनी, अभी देखा हमने। पी से हो गया हमारा पोलैंड, आर से हो गया हमारा रशिया, एस से हो गया हमारा स्वीडन, देन एफ यहाँ पे जो है दिस स्टैंड्स फॉर फिनलैंड। ओ आर का कोई रेलेवेंस नहीं है। अब डी से हम शुरू करते हैं। डी इज़ फॉर डेनमार्क, ई इज़ फॉर इस्टोनिया, एल इज़ फॉर लातविया एंड लास्ट वाला इज़ फॉर लिथुआनिया। दिस ऑल आर दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ बाल्टिक सी। तो कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर करती हैं बाल्टिक सी से, ठीक है।
अगर मैं स्पेसिफिकली बाल्टिक नेशंस की बात करूं तो बाल्टिक नेशंस हमारे 3 हैं। वो 3 कौन से हैं? वो है इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये जो 3 का पेयर है, दीज आर बाल्टिक नेशंस। और बाल्टिक सी से कितनी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं? तो वो करती हैं 9। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है निशांत, तपस एटसेट्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर। तो ये क्या है? तो निशांत, तपस, आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। और लेट अस सी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका हमारा है यूएवी ड्रोन्स हैं ये। ठीक है, अब आओ पहले देख लेते हैं सम ऑफ द वेब पोर्टल्स जो न्यूज़ में हैं। कुछ वेब पोर्टल्स को देख लेते हैं जो न्यूज़ में हैं। सबसे पहला तो है स्कैम से बचो पोर्टल। ये किसका है? तो ये है मेटा। मेटा कंपनी ने ये जो है वो चलाया है। देन देयर इज़ अ पोर्टल नोन एज AI समर्थ। अब ये किसका है? ये है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन प्लस गूगल। अगर मैं थर्ड पोर्टल की बात करूं, देन देयर इज़ शी बॉक्स पोर्टल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये किससे रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड इस पोर्टल का काम क्या है? दिस पोर्टल एड्रेसेस द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि आपको इस पोर्टल का क्लियर हो गया होगा। देन एक सी विजिल, एक सेकेंड, देन देर इज़ नेक्स्ट पोर्टल सी विजिल। अब ये किसका है? ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ, कितना टाइपो हो रहा है आज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग है। इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द वेब पोर्टल का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। VVI मार्क कर रहा हूँ इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब इनसे ज़्यादा मतलब इस ऑप्शंस में तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, इसीलिए यहाँ पे मैंने मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऐड किया है ताकि आपकी एक भी स्लाइड वेस्ट ना जाए। नाउ फर्स्ट यहाँ पे है एक्स बैंक रेडार के बारे में। अभी वी ऑल न्यू दैट वायनाड में लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, तो ये एक्स बैंक रेडार का काम है टू प्रेडिक्ट लैंडस्लाइड। ये केरल के डिफरेंट एरियाज में लगाया जाएगा। सेकंड इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, रिसेंटली रिपोर्ट आई है इसकी। इसमें अगर इंडिया का रैंक मैं बताऊं तो इंडिया का रैंक 105 है, ये भी आप ध्यान रखना। तीसरा अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन की, तो उसका नाम है हेवन 1। कंपनी कौन सी है? कंपनी है, इट इज़ लॉन्च बाय वत्स कंपनी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 21st एशियान इंडिया समिट की, तो ये कंडक्ट करने वाला है लाओस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मालाबार एक्सरसाइज की, तो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है वाईजैक में। एंड अभी सबसे रिसेंट मैं अगर बताऊं, अक्टूबर की ही ये करंट अफेयर्स है। WHO ने इंडिया को सर्टिफिकेट दिया है क्योंकि इंडिया सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा।
ठीक है। और हमने क्या देखा था, मलेरिया को किसने इरेडिकेट किया था, ये किया था इजिप्ट ने, ठीक है। विद दिस ये सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 15। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, वेरियस जो यहाँ पे ऑप्शन है उनके रिगार्डिंग जो भी रिसेंटली कंडक्टेड मिशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। ना पेरेग्रिन मिशन इज़ कंडक्टेड बाय नासा, ये किसके लिए है, तो ये मून के लिए कंडक्ट किया गया है। अगर मैं मून के डिफरेंट मिशंस की बात करूं तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं फिर मून के रिगार्डिंग डिफरेंट मिशंस जो कंडक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो लूना प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था, ये कंडक्ट किया था रशिया ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपोलो, तो ये हमारा यूएसए का है। देन अगर मैं चैंग ई की बात करूं, ये चाइना का है। नेक्स्ट इंडिया का तो आपको पता ही होगा, चंद्रयान, ठीक है, ये इंडिया का है। अभी रिसेंटली इंडिया में विज्ञान पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है, विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट विज्ञान पुरस्कार है ये, 2024 में पहला ही एडिशन आया है, वो चंद्रयान 3 की जो टीम थी ना उनको मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखना। वैसे आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर ही लूँगा उसको। अब अगर मैं सन से रिलेटेड बात करूँ तो चलो भाई सन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सन से रिलेटेड कौन कौन से मिशंस आए हैं। सबसे पहला तो है पार्कर सोलर प्रोब, ये कौन किसका है, तो ये है नासा का। देन कम सोलर ऑर्बिटर, ये किसका है, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देन कम्स हीलियोस 1 एंड हीलियोस 2, ये भी नासा का ही मिशन है। एंड इंडिया का तो हमें पता है आदित्य L1, ये हमारे इसरो का मिशन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिफरेंट मिशंस विच आर कंडक्टेड टू मार्स। सबसे पहला तो भैया परसिवरेंस रोवर, ये नासा का है, दिस इज़ रिलेटेड टू मार्स। देन अगर मैं बात करूं ज़ोरोंग, ये हमारे चाइना का है। नेक्स्ट अगर मैं इससे बात करूं इंडिया की, तो मंगलयान ये इसरो का है एज वी ऑल नो, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो EXO मार्स रोवर, ये हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। नाउ वीनस की मैं बात करूं तो वीनस के लिए अभी जो है वो कंडक्ट कराया जाना है, जिसका नाम है दा विंची प्लस और वेरिटास। नाउ these two missions are related to Venus. Now next is, just a second, now I am going to tell you some other missions which have been conducted. सबसे पहला अभी तो जो न्यूज़ में चल रहा है, दिस इज़ आर्टेमिस प्रोग्राम। अब आर्टेमिस प्रोग्राम किसका है, तो ये है नासा का। इसका मेन एम क्या है, रिटर्निंग ऑफ पीपल टू मून एंड लोगों को लेके जाना मार्स तक, ठीक है। रिसेंटली अभी नासा एक यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने वाला है। यूरोपा क्लिपर मिशन, दिस विल बी सेंट टू जुपिटर, ठीक है, जुपिटर्स मून। नाउ दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस प्रोसीड टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। सो सबसे पहले ट्राई करो क्वेश्चन को आप। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। नाउ लेट अस सी द आंसर। नाउ करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा संजय कुमार मिश्र हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इनको अपॉइंट किसने किया है? अपॉइंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिलेटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट इट विल बी इस्टेब्लिश बोथ एट नेशनल प्लस स्टेट लेवल। नाउ अब जो भी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस की मैं बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ही शुड बी अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इनकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। ऑल्सो जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूँ, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो पता ही होगा आपको। एंड जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से एक्ट से आया था? 101st अमेंडमेंट एक्ट। ऑल्सो जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूं तो जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इस काउंसिल की जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन होती हैं हमारी फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, अरविंद पंगारिया जी का नाम भी यहाँ पे है, आपको पता होगा। ही इज़ अपॉइंटेड एज द 16th फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। ऑल्सो फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूँ, इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब मैं प्रीति सूडान जी के बारे में अगर बात करूं तो शी इज़ द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। अब सुबोध कुमार सिंह जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लिस्ट आ गई हमारे पास में डिफरेंट प्राइस की। अब चलो देख लेते हैं अबाउट द डिफरेंट प्राइजेस। सबसे पहला तो हमारा आ गया एबल प्राइस। एबल प्राइस इज़ रिलेटेड टू, एबल प्राइस हमारा किससे रिलेटेड है? एबल प्राइस इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एंड अगर मैं 2024 के एबल प्राइस की बात करूं, ये मिला है माइकल टेलेग्रैंड को। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर मैं कुछ प्राइजेस की बात करूं तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा चैम्पियंस ऑफ अर्थ। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? ये देती है यूएनईपी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है केन्या में, सॉरी नायरोबी में। नायरोबी इज़ इन केन्या। ठीक है, सेकंड प्राइस एनवायरनमेंट से रिलेटेड इज टाइलर प्राइस।
तो दीज टूज आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया में, फादर ऑफ स्टैट्स की मैं बात करूं, तो ये बोला जाता है हमारे, एक सेकेंड, पीसी महलनोबिस को। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब इसको मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंटली अभी करेंटली नोबल प्राइज फॉर द ईयर 2024 हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड अपकमिंग यूपीएससी एंड यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीएससी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक एक करके हम देख लेते हैं ये सारे प्राइजेस को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं फिज़िक्स का नोबल। सो इट हैज़ बीन गिवन टू जॉन हॉफील्ड एंड जॉफ्री हिल्टन। अब मिला किस चीज़ के लिए है, तो ये प्राइज़ इनको मिला है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में किनको मिला है, ये मिला है डेविड बेकर, नेक्स्ट इज डेमिस हसाल्ब्स, थर्ड इज जॉन जंपर। ठीक है, अब मिला किस चीज़ के लिए है, इनको मिला है फॉर इनोवेशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। तीसरा देख लेते हैं हम, लिटरेचर के लिए किनको मिला है। सो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है हैंग कैन को। ओके, इनका एक प्रोज है विच इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिक ट्रॉमा एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनके लिए मिला है इनको लिटरेचर। अब बाकी बचे हुए देख लेते हैं। देन कम्स फोर्थ पे हमारा मेडिसिन के लिए किनको मिला है। मेडिसिन के लिए जिनको मिला है उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकन। और किस चीज़ के लिए मिला है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड जीन रेगुलेशन। ठीक है, अब लास्ट नोबेल मिला है पीस में, एंड ये किसको मिला है, इट इज़ गिवन टू निहोन हिंदानक्यो। ये जापान के हैं। ऑल्सो ये सर्वाइवर हैं या इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को अपोज किया है, इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2024 मिला है। सो आई होप कि आपका ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 118।
हु हैज़ रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट लैंडस्लाइड इंडियाज़ फर्स्ट हाँ इंडियाज़ फर्स्ट लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप किसने बनाया है? लेट मी गिव यू सम टाइम। आई होप कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। आईआईटी दिल्ली ने ये बनाया है। इसके अलावा दिल्ली आईआईटी की कुछ और अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला है प्लाज्मा गैसिफिकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप किया आईआईटी दिल्ली ने। एंड इन्होंने डेवलप किया है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी फॉर ऑटिज़म से रिलेटेड इन्होंने डिवाइस एक डिस्कवर किया है। आईआईटी बॉम्बे की मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे पहला A91 इको हब को ओपन किया है फॉर इंटरैक्शन। दूसरा है इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कार टी सेल थेरेपी इंडिजीनियसली डेवलप हुई है जिससे कैंसर कॉज जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने वाला है इंडिया में। ये आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप की है विथ टाटा साइंसेज। ठीक है। आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं तो दे आर गोइंग टू ओपन अ ग्लोबल सेंटर इन दुबई। सबसे पहला तो ये है। सेकंड अगर मैं बात करूं दे आर डेवलपिंग हाइपर लूप पॉड्स। तीसरा अगर मैं बात करूं दे हैव डेवलप्ड रियल टाइम फ्लड मैप। एंड ये कहाँ के लिए किया डेवलप? ये किया है चेन्नई फ्लड्स के लिए इन्होंने। एंड फोर्थ इज दे हैव डेवलप्ड ए हाइजीन ऐप। नाउ आईआईटी रोपर यहाँ पे डिफरेंटली मेंशनड है। इनको मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है? सबसे पहले तो आईआईटी रोपर को इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया है टेंटेंट्रोलम एक मटेरियल है। दे हैव डिस्कवर्ड दिस फ्रॉम सतलुज रिवर। ठीक है। इस मटेरियल की खासियत ये है कि इट इज़ रेसिस्टिव टू कोरोजन। ओके, सो ये आईआईटी रोपर के रिगार्डिंग है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। क्या इस क्वेश्चन में वेयर इज़ फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क लोकेटेड? ये पार्क कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो। नाउ इसका करेक्ट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। जी हाँ, लद्दाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क जो है ये लोकेटेड है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि बॉर्डर में पड़ता है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र की। बट महाराष्ट्र यहाँ पे सही आंसर इसको माना जाएगा। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख में हानले एक जगह है जहाँ पे फर्स्ट डार्क स्काई रिज़र्व है। ठीक है, तो ये डार्क स्काई रिज़र्व हानले लद्दाख में है। डार्क स्काई पार्क हमारा पेंच में है। ऑल्सो लद्दाख के रिगार्डिंग अभी एक करेंट अफेयर्स तो ये है कि यहाँ पे 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए गए हैं जिससे टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं लद्दाख में। महाराष्ट्र के रिगार्डिंग अगर मैं और बात करूं करेंट अफेयर्स की तो सबसे पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में ये पेंच टाइगर रिज़र्व तो हमने देख लिया। एक ढांगर कम्युनिटी है, ये भी हमारे महाराष्ट्र में है। कम्युनिटी लिख देता हूँ, शायद आपको पीडीएफ में ये प्रॉब्लम हो समझने में। देन महाराष्ट्र हैज़ गिवन राजमाता टाइटल टू काउ। Also, Maharashtra has been first state to implement unified pension scheme. Also, longest tunnel की मैं बात करूँ तो दिस इज़ थाने बोरीवली टनल। नाउ गुजरात देख लेते हैं। गुजरात के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स।
सबसे पहला फर्स्ट रैंक मिला है गुजरात को इन दी 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में। सेकंड अगर मैं बात करूं गुजरात के बारे में तो एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ओपन होने वाला है एंड ये ओपन होने वाला है, इंडिया ओपन करेगा विद द हेल्प ऑफ वियतनाम। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। लूना क्रेटर भी गुजरात में है, ये आप ध्यान रखना। एंड ये एक मीटियोर इम्पैक्ट के बाद बना था। नेक्स्ट इज गरबा। गरबा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया है गरबा को। ऑल्सो गुजरात में घोल फिश है जिसको कि स्टेट फिश का दर्जा मिला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑल्सो महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और फैक्ट है, सुजाता सोनिक जी का नाम याद रखना। सुजाता सोनिक जी का, क्यों? क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आई होप कि ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ये है हमारा फ्री मूवमेंट रेजीम ऑपरेट्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो फ्री मूवमेंट जो रेजीम है दिस ऑपरेट्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये जो रीजन है ये रीजन है 16 किलोमीटर की, आपस में 16 किलोमीटर का एरिया है। 8 किलोमीटर इंडिया में एंड 8 है म्यांमार में, जहाँ की फ्री मूवमेंट होता है। ऑल्सो अब यहाँ पे कंट्रीज़ अलग अलग हैं तो इनके बॉर्डरिंग स्टेट्स भी देख लेते हैं। म्यांमार के बॉर्डरिंग स्टेट्स, सबसे पहला तो है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड कम्स नागालैंड, थर्ड कम्स मणिपुर, फोर्थ है हमारा मिज़ोरम। नाउ दिस इज़ फॉर म्यांमार। अफ़गानिस्तान की मैं बात करूं तो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर इज़ दी ओनली स्टेट दैट शेयर बॉर्डर। अगर मैं अफ़गानिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करूं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, तो यहाँ देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान हमारी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, देन ये शेयर करता है ईरान के साथ अपने ईस्ट की बाउंड्री, देन ये नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान भी है, चाइना भी है, उज़्बेकिस्तान भी है एंड तजिकिस्तान भी है। ठीक है जी, ये हो गई इंटरनेशनल बाउंड्री अफ़गानिस्तान की। अब आ जाते हैं वापस से हम अपने इंडिया में। नेपाल के साथ कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? ये शेयर करता है बिहार, देन शेयर करता है यूपी, देन शेयर करता है सिक्किम, देन उत्तराखंड, यूके को यूनाइटेड किंगडम मत समझना है, उत्तराखंड है, देन शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ऑल्सो अब बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ, देन ये शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, देन ये शेयर करता है सिक्किम के साथ। सॉरी सिक्किम नहीं है, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है, अब कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय है,
देन इज़ मिज़ोरम, देन इज़ त्रिपुरा। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी कंट्रीज़। यहाँ पे ये मैंने सारा आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, जस्ट अ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? 7th कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है हमारे कोचीन में। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कोचीन में और क्या क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है इंटरनेशनल जेन AI कॉन्क्लेव। सेकेंड कोची में हुई है सोशल इनोवेशन समिट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या क्या हुआ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस नवंबर 2024 में इसकी मीटिंग होने वाली है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑल्सो G20 2023 में तो ऑर्गेनाइज हुआ ही था न्यू दिल्ली में। इसके अलावा US इंडिया लीडरशिप समिट ऑफ 2024 ये भी न्यू दिल्ली में होगी। मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पे AI समिट ऑफ 2024 एंड ग्लोबल मैरीटाइम समिट ये कंडक्ट हुई है। बेंगलोर की बात करूं मैं अगर, तो बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में क्या है? अब देखो, कमिटीज़ इन न्यूज़ हैं। चेयरमैन कौन है? वन नेशन एंड वन इलेक्शन कमेटी के। तो करेक्ट आंसर है हमारा रामनाथ कोविंद। अब जया वर्मा सिन्हा की मैं बात करूं अगर, तो ये जो हैं, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट रामनाथ कोविंद के बारे में तो हमने जान ही लिया। डॉक्टर के राधा कृष्णन, अभी जो नीट एग्ज़ामिनेशंस में जो करप्शन हुई है, जो लीक हुए हैं वो पेपर, तो नीट एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग रिफॉर्म कमेटी के हेड रहे हैं डॉक्टर के राधा कृष्णन। जया जेटली मैं अगर जया जेटली कमेटी की बात करूं तो शी इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स की मैरिज एज के रिगार्डिंग कमेटी बनी थी, उससे रिलेटेड। अब कमिटीज़, डिफरेंट कमिटीज़ की को देख लेते हैं विच आर इन न्यूज़। सबसे पहला तो देखते हैं हम देवभर कमेटी। इट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सेकंड, कस्तूरी रंगन प्लस गडगिल कमेटी, दिस आर रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स। थर्ड is JS Justice Verma committee. The committee is related to amendment to criminal law for quicker trial. ठीक है, so these are the committees which are in news. Let us see question number 23. Order of the Druk Gyalpo is the highest civilian award of which country? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर
है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट। दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया। ग्रीस की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडीमर, दिस इज़ द अवार्ड ऑफ ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेला टनल, ठीक है, सेला टनल कौन से स्टेट में है? तो सेला टनल इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। इस साल ये न्यूज़ में भी रही है। अगर मैं बात करूं लद्दाख की तो लद्दाख में हमारी खारदुंगला टनल है। खारदुंगला टनल। हिमाचल प्रदेश की अगर टनल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में तो है अटल टनल। देन हमारे हिमाचल प्रदेश में है बारालाचाला टनल। देन इज़ शिंकुला टनल। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं टनल्स की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी बोंडीला, बमला, सेला तो अभी हमने देखा ही, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में है हमारी जेलेपला और नाथुला, ये हमारी सिक्किम में है। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की तो यहाँ पे है हमारी, एक सेकंड, यहाँ पे है हमारी जोजीला टनल। देन एक टनल का नाम याद रखना, चेन्नई नशरी टनल। अब ये बोलोगे ये टनल क्या है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो यू विल नो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने ख़त्म कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम आगे 25 से शुरू करेंगे। आई हैव लॉट मोर टू टेल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड देन अगर आपको इसके PDF चाहिए तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एनोटेड PDF मैं दे दूँगा चैनल पे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।